बड़ी खबर यह आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पालम हवाई अड्डे पहुंच गए हैं। उनकी फ्लाइट लैंड कर गई है और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि 6:35 का टाइम दिया गया था। आशीष सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग और वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। आशीष, 6:35 का वक्त था और ये 7 बज गए। अमूमन इतनी देरी या समय में इतना विलंब होता नहीं है, पर आजकल थोड़ा सा ये जो एविएशन सेक्टर में हिचकोले भी बहुत लग रहे हैं। बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत हाईएस्ट लेवल का एयरक्राफ्ट होता है जिसमें पुतिन ट्रैवल करते हैं। मुझे लगता है कि समय का विलंब थोड़ा सा हो सकता है कि टेक ऑफ में या यहाँ लैंडिंग में। मैंने सवाल ये इसलिए पूछा, प्रधानमंत्री मोदी भी 6:35 के करीब वहां पर पहुंच गए थे और गाड़ी में थे। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग को यही बताया गया था कि 6:35 6:40 तक प्लेन लैंड कर जाएगा। प्रधानमंत्री को वहां जाकर के कुछ देर इंतजार करना पड़ा। इसकी टेक्निकल डिटेल्स तो बाद में आएंगी। बहरहाल इंतजार कर रहे थे, कम से कम वो पहुंचे, प्लेन अब लैंड हो गया और अब वो तस्वीरें आपको दिखेंगी संदीप जी, जब पुतिन निकलेंगे। नहीं, इसमें इंतजार शब्द बड़ा ऑपरेटिव शब्द हो जाता है आशीष, क्योंकि अगर हम 78 साल आजादी का जो हमारा इतिहास है उसमें देखें, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र कोई साथी हमारा रहा है। और जब भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज्यादा गूंज नहीं थी, दिक्कत में आता था भारत, तो हमेशा हैंड होल्डिंग के लिए रूस वहां खड़ा होता था। और पिछले कुछ दिनों में थोड़े हिचकोले आ रहे थे, आपने हिचकोले शब्द भी इस्तेमाल किया दोनों देशों के रिश्तों में, पर वो हिचकोले, वो एयर टर्बुलेंस खत्म हो गई है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात यह है, लेट अस अप्रिशिएट। हमें व्लादिमीर पुतिन का, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि इस वक्त पर यहाँ आना बड़ा मायने रखता है संदीप जी। यानी कि व्लादिमीर पुतिन को भारत एक तो ये समझाने में कामयाब हुआ है कि हमने जो तेल ऑयल इंपोर्ट्स की ट्वीकिंग की है वो एक वजह से की है जिसमें हमको नेविगेट करना है अमेरिका के प्रेशर को देखते हुए भी। व्लादिमीर पुतिन का नेविगेट करना है या दरअसल अंगूठा दिखाया जा रहा है अमेरिका को कि आप तो कह रहे थे नो वे, तेल तो नहीं आपको खरीदने देंगे रूस से, और बीच में थोड़ा हीला हवाली भी होती दिखी थी, पर अब क्लियर हो रहा है कि तेल तो खरीदा जाएगा। नहीं सर, उसमें भी मैं कुछ सच्चाई आपको बता दूं। हाँ। ये भी जानना चाहिए, इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट जो है वो कट किया है 38% अक्टूबर के महीने में। हाँ, इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अब मैं आपको बताता हूं, 31% इन वॉल्यूम कट किया है। अच्छा। अक्टूबर के महीने में। अब आपको मैं सितंबर का बताता हूं। 100 लीटर ले रहे थे पहले जी, तो अब हम 69 लीटर ले रहे हैं अभी भी, लेकिन 32% हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से हो रहा है। पहले तो ये रेखांकित कर दूं। अब सुनिए, सितंबर का फिगर मैं आपको बताता हूं। 29% रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, 17% रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन सितंबर। तो अमेरिका का दबाव भी कहीं काम कर रहा है, पर हमें अब वो टाइट रोप वॉक करनी है, बैलेंसिंग एक्ट करनी है। और लिहाजा मुझे लगता है कि दोनों को क्रेडिट जाता जरूर है कि मोदी ये समझाने में कामयाब हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।